नमस्कार। तेजस बुटीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका यूज़ आप पैंट, प्लाज़ो, स्लीव्स पर या दामन पर कहीं भी कर सकते हो। इस डिज़ाइन को हम 2 भागों में बनाएंगे, तो आइए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन हमारा 2 पार्ट्स में बनेगा। ये मेरा पहला पार्ट है। पैंट की मोरी मेरी 16 इंच है। इसको मैंने 19.5 इंच लंबा लिया है और जितना भी आप चौड़ा रखना चाहते हो उसे आधा इंच चौड़ा ज़्यादा रखेंगे। बाद में हम दोनों साइड से 2-2 पॉइंट की ट्रिमिंग करेंगे। ये पीस मेरे को 3 इंच तैयार चाहिए, लेकिन मैंने इसको 3.5 इंच चौड़ा काटा है और इसी पीस के पीछे मैंने इंटरफेसिंग को आयरन से प्रेस करके जोड़ दिया है। तो यहाँ से मैंने 1.6 की दूरी पर छोटे छोटे निशान लगाए हैं। दोनों ओर मैंने निशान लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम आमने सामने वाले दोनों निशानों को इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर हम पिनटक्स लगा देंगे। बस इसी तरह से हम सारे पिनटक्स लगाकर तैयार कर लेंगे। सारे पिनटक्स लगाकर तैयार करने के बाद अब हम इसकी ट्रिमिंग कर देंगे और ट्रिमिंग हमको दोनों साइड की करनी है। ट्रिमिंग करने के साथ ही हमारा एक पीस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसका दूसरा पीस तैयार करेंगे। दूसरा पीस तैयार करने के लिए हमें लुपियाँ बनानी है और उसके लिए हम बिल्कुल इस तरह से तिरछा करके कपड़े को काटेंगे। ये तिरछा पूरा होना चाहिए। इस तरह से आधा तिरछा रख के काटोगे तो आपकी लुपियाँ ठीक नहीं बनेंगी। इस तरह से पूरा तिरछा रख के 1-1 इंच का निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरी 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी काट के रखी हुई है। अब हम इसकी सीधी साइड अंदर करते हुए और उल्टी साइड बाहर करते हुए इसके ऊपर 1-1 पैर की सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद सुई में 4 धागे इकट्ठे डालेंगे और जब हम इसको गांठ लगाएंगे तो ये 8 धागे पूरे हो जाएंगे। यदि आपके भी इस पीस में एक साइड पर कन्नी है तो हम कन्नी वाली साइड से सुई को अंदर नहीं करेंगे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डोरी पलटनी बहुत मुश्किल होगी। जिस तरफ बिल्कुल कटिंग है, कन्नी नहीं है, उस तरफ से हम इस तरीके से पहले एक बार सुई को ले लेंगे और फिर सुई को उल्टा करके बस इस तरह से घुमाते हुए पूरी की पूरी डोरी में पहले हम इस तरह से करते हुए दूसरी साइड से हम अपनी सुई को निकाल लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हम डोरी को पलटना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी नीडल से धागे को खींचेंगे ये चुन्नटें नीचे की तरफ जाएंगी, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पर किनारे पर आके चुन्नटें इकट्ठी मत करना, वरना डोरी नहीं पलटी जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा धागा खींचते जाइए और किनारे से इसको आधा आधा इंच करके इसको खींचते जाइए और डोरी बहुत आसानी से अपने आप पलटती चली जाएगी। इसी प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक हमारी सारी डोरी पलट नहीं जाती। पूरी डोरी पलटने के बाद अब हम अपने फ्लावर के चारों तरफ इस डोरी को रख के देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितनी लंबी डोरी लेनी है। और डोरी जो है वो फ्लावर से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। यहाँ पर मेरी 3.25 इंच के करीब आ रही है और अब मैं अपनी लुपियों को 3.25 इंच लंबा काट लूँगी और अब मैं एक फ्लावर लूँगी और फ्लावर के इस तरफ साइड में रखते हुए अपनी लुपी को गीला करूँगी और प्रेस करके इसको मैं गोल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी प्रेस करके सारी लुपियों को गोल कर लिया है। तैयार लुपियों को हम अपनी पिनटक्स वाले भाग के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में एक फ्लावर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह गोल लुप्पी को रखेंगे और अपने हिसाब से अंदाज़ा से लगाते हुए हम एक मार्क लगा लेंगे। मेरा यहाँ पर मार्क जो है वो 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब आ रहा है। आप अपने हिसाब से लगा लें और हर बार हम निशान लगाने के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हम आपके सामने वीडियो में लुप्पियों को और फ्लावर को आपस में जोड़ रहे हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से जोड़ते जाना है। निशान हम बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं लगाना। और फ्लावर की जो है सीधी साइड नीचे रखते हुए फ्लावर को अटैच करेंगे। बस इसी तरीके से हम एक एक करके सारे फ्लावर्स को जोड़ लेंगे। पूरे फ्लावर्स जोड़ने के बाद इसको हम उल्टा करके इसकी ट्रिमिंग कर देंगे।
पूरी ट्रिमिंग करने के बाद इसको हम अपनी स्लीव्स या पैंट के साथ अटैच करेंगे और उसकी लंबाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। पूरा तैयार होने के बाद मैं आपको बता दूँगी कि आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कितना लेना है। इसे हम अपने पैंट के कपड़े पर पहले ऐसे रखेंगे और फिर उल्टा करके इसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। पूरी टॉप स्टिच लगाने के बाद अब हम अपनी इस पीस को पहले ऐसे पलटेंगे और फिर अपने डिज़ाइन को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और डिज़ाइन अपनी पैंट के ऊपर ले लेंगे। पहले हम हाथ से कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाते समय इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारा फ्रंट का कपड़ा हल्का हल्का बैक की तरफ जाना चाहिए, तभी हमारी फिनिशिंग आएगी। अगर बैक का कपड़ा आगे आएगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे प्रोजेक्ट की फिनिशिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरी सिलाई लगाने के बाद एक साइड हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, दूसरी साइड भी हम एक एक पैर के पहले एक सिलाई लगाएंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से पहले पलटेंगे और फिर इसी सिलाई के ऊपर ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पलटते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा सिलाई का जोड़ है ये हमारी पैंट की लंबाई की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम अपनी लेस को रखेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी लेस पतली है तो एक सिलाई से ही लग जाएगी, अगर लेस चौड़ी होगी तो हमारी तरह आपको 2 सिलाई लगानी पड़ेगी। पूरी सिलाई लगाने के साथ ही डिज़ाइन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। हमने पैंट की लंबाई 20.5 इंच रखी थी और यहाँ से हम इसको नापते हुए नाप रहे हैं तो 20.5 इंच है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है। डिज़ाइन केवल इतना ही है। इसी डिज़ाइन का प्रयोग आप स्लीव्स के ऊपर, दामन पर, पैंट पर, प्लाजो पर कहीं भी कर सकते हो। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तेजस बुटीक। नमस्कार, धन्यवाद।